ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा ऑफ अ सेल और जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी के हर एक फंक्शनल यूनिट का पार्ट है। हमारी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शंस इसी पे बेस करते हैं। इसी वजह से इसकी प्रॉपर करेक्ट सेंसेस और ऑन टाइम सेंसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन हम इनटेक भी करते हैं अपनी डाइट में, बट वो इतनी एनफ नहीं होती कि हम इसी पे रिलाई कर सकें। इसी वजह से हमारी बॉडी प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करती है। हमें मालूम है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से बनती है। तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्रोटीन, ये डिफरेंट सब यूनिट्स हैं जो कि बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 5 अमाइनो एसिड्स और इनके नाम हैं A, B, C, D एंड E। हमारे पास 5 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन है और इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अब अगर ये नंबर और ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है तो प्रोटीन फंक्शनल बनेगी, बट अगर किसी वजह से C की जगह पे D और D की जगह पे C अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है तो ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल या फिर एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी। इसी वजह से प्रोटीन की प्रॉपर एक्यूरेट सेंसेस बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, कौन सी सीक्वेंस से बनेगी, इसकी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अब वो इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ पे? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बॉडी में प्रोटीन कब बनेगी, कैसे बनेगी, वो स्टोर होती है डीएनए में। डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? हमारे पास ये है डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। हम इसको एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए ड्रॉ कर लिया हमने। इस डीएनए में डिफरेंट सब यूनिट्स मौजूद होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। हेयर इज अ लिटल सब यूनिट, हेयर इज अ लिटल सब यूनिट। ऐसे डीएनए के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। इन सब यूनिट्स के अंदर डिफरेंट प्रोटीन सेंसेस के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लाइक यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी और यहाँ पर डिफरेंट होगी। तो अब इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट कौन लेगा, कौन एज अ कैरियर काम करेगा कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होगी? तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन देता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए नाम से जाहिर है कि ये मैसेज लेकर जाता है। ये डीएनए से प्रोटीन सेंसेस का मैसेज लेता है और उसको फर्दर किसी और जगह लेकर जाएगा जो उसके अकॉर्डिंग, इस मैसेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगा। अब वो मैसेज किसके पास लेके जाएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री के पास। अब प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के ये 2 सब यूनिट होते हैं। मैसेंजर आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। वो जब इसके अकॉर्डिंगली सिंथेसाइज होगा फिर वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर राइबोसोम्स के पास आएगा और वहाँ पर फिट इन हो जाएगा। अब ये राइबोसोम इस मैसेंजर आर पे मौजूद इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और इसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में लाएगा और उनको जोड़ देगा। इस तरह से राइबोसोम आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए प्रोटीन बना देगा। ये एक फंक्शनल प्रोटीन बनेगी। अब ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनना, तो ये सारे का सारा डीएनए कॉपी होके आरएनए नहीं बनाता। आरएनए जो होता है वो एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट कॉपी होता है तब बनता है। एक पूरे डीएनए के पास तो फुल बॉडी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन सेंसेस की इंफॉर्मेशन है ना, और एक आरएनए सिर्फ एक टाइप की प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। इसी वजह से छोटा सा सेगमेंट डीएनए का आरएनए बनाता है जो कि है मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को, इसकी सिंथेसिस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इन शॉर्ट हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए यूजिंग इट्स इंफॉर्मेशन। और उसके बाद जब राइबोसोमल आरएनए या फिर ये मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम्स के पास और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि ये आरएनए के अंदर मौजूद डीएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन बनाएगा।
इस सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कलेक्टिवली सेंट्रल डोग्मा ऑफ अ सेल कहते हैं। इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में डीएनए के ऊपर मौजूद जीन्स खुद को एक्सप्रेस करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और इसको प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में कोई लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।